जय हिंद साथियों। हमारे देश में एक ही जैसी घटनाओं के लिए राजनेताओं के अलग अलग चेहरे कैसे हैं, ये हम लोग जानेंगे। केरल की जो घटना है 24 जून 2026 और दिल्ली की जो अभी घटना हुई है 20 जुलाई 2026, दोनों घटनाओं में अंतर अगर देखा जाए तो 26 दिनों का है। कारण क्या था केरल में? केरल में कारण था कि केरल में CAPE और IHRD कॉलेजों में 50% फीस वृद्धि के खिलाफ जो है बच्चों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था और बच्चों ने स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के छात्रों ने सचिवालय की तरफ मार्च निकाला था। ठीक है, यहाँ पे के लिए जो है स्टूडेंट्स ने क्या किया था, सचिवालय के लिए मार्च निकाला था। पुलिस कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई जो है, यहाँ वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर सरकार जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन UDF यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है, मतलब कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कांग्रेस के जो है यहाँ पर सरकार है। मुख्यमंत्री कौन है? BD सतीशन है। वहां चुनाव हुआ था, वहां की 140 सीटों में इनकी 102 सीटें हैं। अब ये दिल्ली पर आते हैं, दिल्ली वाली घटना को देखते हैं। यहाँ कारण क्या है? नीट पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी बात थी। घटना संसद चलो मार्च के दौरान हुई थी। पुलिस कार्रवाई सेम वही कार्रवाई हुई है जो यहाँ पर हुआ है। वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज, यही सेम चीज यहाँ पर भी हुआ है। सरकार यहाँ है बीजेपी की, डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि इनकी केंद्र में भी जो है सरकार है। यहाँ की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। दिल्ली का जो चुनाव हुआ था वहां 70 सीटों में से 48 सीटें बीजेपी की हैं और 22 आम आदमी पार्टी जीती थी जो विपक्ष में है, और कांग्रेस 0 पर, मतलब कि यहाँ पूरी तरीके से कांग्रेस का पत्ता साफ है। दोनों ही घटनाओं में युवाओं पर, स्टूडेंट्स पर, छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज हुए हैं। तो यहाँ की घटना के लिए जो है विपक्ष के नेता आ करके कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ की घटना के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? यहाँ की भी घटना वही है। ये घटना शर्मसार है, करने वाली है, तो ये घटना भी शर्मसार करने वाली है। अगर ये घटना हम जैसे युवाओं, छात्रों या भारत के देशवासियों का शोषण है तो ये भी शोषण है। ये तानाशाही है तो ये भी तानाशाही है। यहाँ हम किसी भी पार्टी को डिफेंड करने नहीं आए हैं, बस इतना बताना चाह रहे हैं अपने माध्यम से कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, बस अंतर क्या है कि अगर कांग्रेस जो है शासित कोई राज्य है, वहां कोई घटना हो रही है तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वहां के नेता राहुल गांधी जो यहाँ पर आकर के कह रहे हैं हम युवाओं के साथ है, तो यहाँ क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों नहीं बोले? और अभी जो ये घटना हुई काफी वास्तव में दिल को झकझोर देने वाली घटना है। अब ऐसी घटनाएं देश में कहीं भी हो वो होनी नहीं चाहिए। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि युवा जो कि देश, अगर युवा जिस तरफ चलता है उसी तरफ देश वैसा ही चलेगा, वैसा ही होगा। अगर देश का युवा परेशान रहेगा तो देश की स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो दोनों स्थितियों में, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, देश के राजनेताओं की जिम्मेदारी है कि वो आकर के जवाब दे, बच्चों की बात सुने या नागरिकों की बात सुने। अब चाहे यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, जो भी लोग गए हुए हैं जरूरी नहीं है कि वे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों। मान लीजिए यहाँ पर गए कि अगर उसको नीट के बारे में जानकारी नहीं है, नीट का वो छात्र है या नहीं है, लेकिन उसमें पास हो करके जब डॉक्टर बनेगा तो भारत का नागरिक है, तो वह किसी ना किसी डॉक्टर से इलाज कराएगा। डॉक्टर से इलाज कराएगा तो अगर चीटिंग करके कोई डॉक्टर बन जाएगा तो जाहिर सी बात है वह एक अच्छा डॉक्टर नहीं होगा, अच्छा सलाह नहीं देगा। जो खुद अच्छा नहीं है वो अच्छा सलाह कैसे दे सकता है? अब यहाँ पर भी है, तो
मैं विपक्ष के नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो घटना हुई इसके लिए भी आप आवाज उठाइए। यहाँ पर जो घटना हुई है, और मैं मोदी जी से अपील करूंगा कि यहाँ पर जो घटना हुई है, अब इस घटना के बाद वो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोगों की बातों को सुने। और यहाँ पर जो नीट पेपर लीक को लेकर के, मुद्दे को लेकर के आए हुए हैं, यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, बात नीट की पेपर लीक की है, आएंगे तो पता चलेगा। एक ये महाशय हैं, ये प्रेमानंद जी महाराज को क्या कह रहे हैं, देखिए। बार बार प्रेम भाई कहते हैं, आप प्रेमानंद जी महाराज भी तो बोल सकते हो। नहीं, महाराज क्यों गए? वो कहाँ के महाराज? कौन सा उनका किंगडम है जहाँ के वो महाराज है? अब ये कह रहे हैं कि ये महाराज कैसे हैं, इनके कहने का मतलब वो महाराज कैसे हैं। आप नीट के पेपर को लेकर के आए हुए हैं लीक कि यहाँ पर क्या धर्मेंद्र प्रधान, आप बीजेपी का विरोध करो, वो संत महात्मा आपका क्या बिगाड़े हुए हैं, आप उन पर जो है आलोचना कर रहे हो। अगर यही आलोचना सनातन हिंदू धर्म के किसी संत के अलावा दूसरे धर्म के किसी पर किए होते हैं, अब तक आपको ये पता चल गया होता कि आलोचना करना, ऐसे मजाक उड़ाना क्या है। और ये गैंडे जैसे हैं, चमड़ी ज्यादा मोटी हो गई है, ये क्या कह रहे हैं, ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कि बीजेपी सीता के पति का नाम ले लेकर के नीता के पति का काम कर रही है। आप विरोध करने आए हैं बीजेपी का, तो बीजेपी का विरोध कीजिए। नीट पेपर मुद्दे को लेकर के आप बात कीजिए, वहां पर आप बीच में हमारे पूजनीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को क्यों ले जा रहे हैं? आप वहां धर्म की बातें क्यों कर रहे हैं? किसी एक विशेष धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप सिर्फ आए हैं, जिस मुद्दे पर आए हैं उस मुद्दे पर आप बात करिए। और यहाँ वहां खड़े होकर के जो दांत फाड़ रहे हैं आप लोग, अगर नीट के मुद्दे को लेकर के आए हुए हैं तो नीट के मुद्दे पर ही बात करिए, दूसरी चीजों को साइड रख दीजिए। धर्म की क्या बातें हैं क्या नहीं, वो धर्म गुरुओं को ही शोभा देती है। राजनेताओं या छात्रों के लिए आप आंदोलन करने आए हुए हैं तो जिसके लिए आए हुए हैं वही करिए। तो देश में ये जो अराजकता फैली हुई है, चाहे यहाँ पर हो या ये हो या इसके पहले या भविष्य में, ऐसी घटनाएं चाहे जो भी हो वो सभी निंदनीय हैं। सरकारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देश के युवा अगर सड़कों पर आ रहे हैं तो उनकी बात सुने। और कुछ बातें, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विदेश से फंड आ रहा है, ये आ रहा है, तो अगर विदेश से फंड आ रहा है तो क्या हमारी जांच एजेंसियां इतनी कमजोर हैं कि विदेश से आने वाले फंड की जानकारी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? और अगर प्राप्त हो जा रही है, जिन लोगों के बारे में जानकारी आ रही है, तो उन्हें गवर्नमेंट अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? ऐसे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, जो भी अराजकता फैलाएं उनको अरेस्ट करना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई देश को तोड़ने जैसी शक्ति बाहरी, चाहे वो फंड के रूप में आ रहा हो, चाहे जैसे भी आ रहा हो, तो ऐसे लोग के लिए क्षमा की कोई वो नहीं है गुंजाइश, उनको माफ ना किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर देश के मुद्दे ऐसे ही भटकते रहेंगे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर डाइवर्ट किए जाते रहेंगे, तो हम आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे। किसी भी नेता को देश चलाने के लिए दिया गया है। सबसे बड़ी गलती हम भारतीयों की ये है कि नेताओं को पूज लेते हैं। किसी नेता को अच्छा मान लिए तो हमेशा अच्छा वो चाहे जो भी कर रहा है हमेशा उसके साथ हैं। अगर हम लोग भारत के नागरिक होने के नाते हम लोग की जिम्मेदारी है कि अगर कोई चीज अच्छा कदम आ रहा है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, तो उसकी तारीफ करें। अगर खराब कदम आ रहे हैं तो उसकी निंदा करें। अब ऐसा नहीं कि किसी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, भारत के नागरिक हैं और किसी विशेष पार्टी के लिए आप अच्छा बोल रहे हैं और विशेष पार्टी के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो ये अच्छी चीज नहीं है। जो डॉक्टर होगा, अगर ऐसे चीटिंग करके, पेपर खरीद करके अगर डॉक्टर बनेगा, तो जाहिर सी बात है वो अगर इलाज करेगा, इलाज के दौरान उसके हाथों से कौन मरेगा? देश का आम नागरिक ही मरेगा। हम लोग किसी ना किसी, जो जिसे हम लोग अच्छा समझते हैं,
उससे हम लोग सलाह लेते हैं। और सलाह एक अच्छा डॉक्टर वही है जो अच्छी सलाह दे। जैसे हम अपना पर्सनल बताते हैं, हमको किसी प्रकार का सलाह लेना होता है तो रामपुर बाराकोनी में सतीश भैया हैं जो है मानवी मेडिकल स्टोर के संचालक। ये मान के चलिए एज ए फैमिली डॉक्टर हम उन्हीं से सजेशन लेते हैं कोई भी, और वो बहुत अच्छा सलाह देते हैं। तो अगर अच्छे व्यक्ति रहेंगे अच्छी सलाह देंगे, लेकिन अगर इस तरीके से कोई डॉक्टर बन जाएगा पेपर लीक के माध्यम से, तो जाहिर सी बात है वो करोड़ों रुपए दे करके पेपर खरीदा है तो फिर वो कमाने की सोचेगा, वो अच्छा नहीं हो सकता है। तो इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।